एसबीआई पासबुक वालों के लिए खुशखबरी है। 8 बड़े फायदे अब आपको मिल सकते हैं। अगर आपका सेविंग अकाउंट एसबीआई बैंक में है या एसबीआई बैंक की पासबुक आपके पास है तो ये 8 जानकारी आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। एसबीआई सरकार द्वारा सबसे बड़ी नंबर 1 बैंक मानी जाती है। इस बैंक के अंदर अगर आपने खाता नहीं खुलवाया तो सबसे बड़ी गलती आप कर बैठेंगे। एसबीआई बैंक अपने खाता धारकों को कई सारे फायदे, कई सारे बेनिफिट देती है। कुछ फायदे, कुछ बेनिफिट तो आपको पता ही नहीं होंगे। एसबीआई बैंक द्वारा एक ऐसा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, अगर आप खुलवाते हैं तो वहां पर आपको फ्री में इंश्योरेंस दिया जाता है और उसके अलावा सैलरी वालों के लिए भी यहां पर अलग से पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस दिया गया है। वो भी 5-10 लाख रुपए का नहीं, 1 करोड़ रुपए तक का इंश्योरेंस आपको मिलता है। अगर आपका सेविंग में सैलरी अकाउंट है, डिपेंड करता है आपकी सैलरी कौन से इनकम पर है, कितनी इनकम की आपकी सैलरी है, उसके हिसाब से आपका खाता वहां पर खोला जाता है। मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की कई बार कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एसबीआई के सारे सेविंग अकाउंट के अंदर जीरो बैलेंस में भी आप खाता खुलवा सकते हैं। साथ में आपको पासबुक दी जाती है, चेकबुक दी जाती है, इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी दी जाती है, मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी दी जाती है। अच्छा, चेक के अंदर 10 चेक आपको फ्री दिए जाते हैं। इसके अलावा बात करें डेबिट कार्ड, रुपए डेबिट कार्ड भी आपको फ्री में दिया जाता है, कोई चार्ज नहीं लिया जाता और एनुअल मेंटेनेंस भी नहीं लिया जाता, यानी हर साल उस पर कोई चार्ज आप पर नहीं लिया जाएगा, फ्री में रुपए डेबिट कार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा आपको स्टेटमेंट दिया जाता है, वो भी आपके ईमेल पे आ जाता है। पर्सनल लोन हो गया, होम लोन हो गया, कई सारी फैसिलिटी है जो एसबीआई बैंक देता है। सैलरी वालों के लिए अलग से सेविंग अकाउंट खोला जाता है। उनको पर्सनल एक्सीडेंट, हवाई एक्सीडेंट, एयर एक्सीडेंट, कई सारे एक्सीडेंट के क्लेम्स, इंश्योरेंस जो है वो दिए जाते हैं। वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्या क्या फायदे, क्या क्या बेनिफिट आपको मिलते हैं। अच्छा, एक अकाउंट तो ऐसा है जिसमें सभी लोगों को, चाहे वो सैलरी पर्सन है या कोई भी व्यक्ति वो खुलवाता है तो आपको अच्छा खासा इंश्योरेंस दिया जाता है, कंपनसेशन मिलता है। तो एसबीआई के अंदर अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो कई सारे बेनिफिट, कई सारे फायदे आपको मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, एसबीआई के कई सारे अकाउंट है सेविंग अकाउंट को लेकर, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। फिर चाहे वो आपके सेविंग अकाउंट जो है रेगुलर सेविंग अकाउंट हो, माइनर सेविंग अकाउंट हो, कई सारे अकाउंट एसबीआई के अंदर आप खुलवा सकते हैं। नॉमिनेशन की फैसिलिटी दी गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो कैश विड्रॉ अगर आप करते हैं, एटीएम से करते हैं, चाहे वो एसबीआई बैंक से करें, दूसरी बैंक से करें, 5 से विड्रॉल आपके लिए पूरे फ्री होते हैं हर महीने। उसके ऊपर फिर आपको चार्ज लगते हैं। मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना होता है। कई सारे फायदे, कई सारे बेनिफिट एसबीआई बैंक अपने खाता धारक को दे रही है। तो आज 8 बेनिफिट, फायदे हम देखने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए जानते हैं एसबीआई बैंक कौन से ऐसे फायदे लेकर आई है जो सभी खाता धारकों को मिलने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात कर दूं एसबीआई के अंदर कौन से खाते खुलवा सकते हैं। सेविंग अकाउंट कितने तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं। एक है आपका सेविंग अकाउंट वीडियो केवाईसी के थ्रू होता है, यानी आप घर बैठे बैठे सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, आपको ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है। वीडियो पर, यानी कि आपको योनो ऐप से वीडियो करके अपना केवाईसी जो है वो सबमिट करना है, जिससे आप अपना सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। जिसको फिजिकल ब्रांच में नहीं जाना स्टार्टिंग में, वो ये कर सकता है। दूसरा है बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट। मिनिमम बैलेंस आपका जीरो भी है तो भी ये खाता आप खुलवा सकते हैं। कई बैंकों में आपको 2000, 3000, 5000, 10,000, 15,000 मिनिमम बैलेंस रखना होता है, लेकिन यहां पर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जीरो बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटी एसबीआई बैंक सभी खाता धारक को देता है। अच्छा, इसके अलावा एक स्मॉल अकाउंट भी दिया गया है, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट स्मॉल अकाउंट। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास प्रॉपर केवाईसी नहीं होती है, आधार कार्ड नहीं होता है, तो वो लिमिटेड अमाउंट में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उसके लिए होता है। अच्छा, रेगुलर सेविंग अकाउंट सभी के लिए है,
फिर आ जाता है सेविंग अकाउंट फॉर माइनर, फिर आ जाता है सेविंग प्लस अकाउंट। ये आपकी ऑटो फैसिलिटी के लिए होता है, ऑटो स्विप, यानी सेविंग में अगर पैसा पड़ा है तो उसको एफडी में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा आ जाता है मैट सेविंग बैंक अकाउंट, यहां पर आपको एक्सीडेंटल क्लेम मिलता है, वो भी समझेंगे हम, फ्री में मिलता है, फ्री में दे रही है एसबीआई बैंक, लोगों को जानकारी नहीं है। सैलरी सेविंग अकाउंट भी आप खुलवा सकते हैं अगर आप इंप्लॉय हैं कॉर्पोरेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, रेलवे में, आर्म फोर्सेस में, तो ये सैलरी अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। पैकेज के हिसाब से कई सारे फायदे बेनिफिट आपको मिलते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं एसबीआई का वीडियो केवाईसी सेविंग अकाउंट कौन कौन खुलवा सकता है। अगर आप रेसिडेंट है, 18 साल से ज्यादा है, पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए, वीडियो केवाईसी आपको करना होगा। यहां पर आप सिंगल अकाउंट खुलवाएंगे, ज्वाइंट अकाउंट नहीं खुलवा सकते, ये ध्यान रखिएगा। वीडियो केवाईसी कैसे करना होगा, योनो ऐप है, उसका फायदा आपको मिलता है। योनो ऐप डाउनलोड करके आप वीडियो केवाईसी के थ्रू कर सकते हैं। प्रोसेस जो है वो आपको बहुत सिंपल है, आप यूट्यूब पर जाकर वीडियो देखेंगे तो प्रोसेस पूरा समझ जाएंगे, या बैंक में भी जाकर पता कर सकते हैं। अच्छा, ये उन लोगों के लिए है जो यहां पर ब्रांच में नहीं जाना चाहते हैं, घर बैठे बैठे अपना सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं एसबीआई में। आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए, और ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए। आधार कार्ड पे एड्रेस अपडेटेड होना चाहिए, मोबाइल नंबर आधार पे अपडेट होना चाहिए क्योंकि ओटीपी आएगा। तो ये तीन चीज अगर आपके पास है तो उस केस में आपका केवाईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वीडियो केवाईसी जो है वो आपका हो जाता है। अच्छा, इसमें वीडियो केवाईसी आपको योनो ऐप से करना रहेगा, प्रोसेस पूरा डिजिटल है। क्या क्या फायदा, क्या क्या बेनिफिट इस खाते में आपको मिलता है, तो यूपीआई से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आईएमपीएस, एनईएफटी से फ्री में कर पाएंगे, कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेगा। योनो ऐप मिल जाता है, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, रुपए डेबिट कार्ड मिल जाता है, एसएमएस अलर्ट मिल जाता है, ठीक है, एसएमएस अलर्ट मिलता है, साथ में एसबीआई का क्विक मिस कॉल फैसिलिटी भी आपको मिलती है। आप किसी को भी यहां पर जो है वो नॉमिनेट करने के लिए भी फैसिलिटी दी जाती है, साथ में पासबुक, चेकबुक आप ब्रांच में जाएंगे वहां पर जाकर आपको लेना होगा, ये ध्यान रखिएगा। पासबुक, चेकबुक जो है वो आपको ब्रांच में मिलेगा, वो घर बैठे बैठे नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आपको ब्रांच जाना पड़ेगा, और जो भी प्रोसीजर है वहां का एप्लीकेशन जो भी करनी है वो करके आप पासबुक, चेकबुक ले सकते हैं। दूसरा हमारा अकाउंट है एसबीआई का बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट। ये क्या अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, यहां पर कोई भी इंडिविजुअल खाता खोल सकता है, वैलिड केवाईसी, आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास, सिंगल और ज्वाइंटली अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा मिनिमम बैलेंस आपका नील होगा, 1 रुपया भी यहां पर आपको मेंटेन नहीं करना है। 2000, 3000, 5000, 10,000, कई बार प्राइवेट बैंक में आपको 15,000, 50,000 तक मेंटेन करके चलना होता है, यहां पर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जीरो बैलेंस में आप खाता ओपन कर सकते हैं। मैक्सिमम बैलेंस भी यहां पर कोई अपर लिमिट नहीं है, आप चाहे तो 5 लाख, 10 लाख कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं। रुपए एटीएम, डेबिट कार्ड ये आपको फ्री में दिया जाता है, और हर साल कोई चार्ज नहीं लिया जाता। यहां पर आपको सिर्फ चेकबुक जो है वो नहीं मिलती है, चेकबुक के लिए आपको छोटी सी पेमेंट करनी होती है। 10 चेक के लिए 40 रुपया प्लस जीएसटी, और 25 चेक चाहिए तो समथिंग 75 रुपया प्लस जीएसटी आपसे लिया जाएगा। अच्छा, अकाउंट अगर आपको बंद भी करना है तो भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया, इनऑपरेटिव हो गया, एक्टिव करना चाहते हैं तो भी कोई चार्ज यहां पर नहीं लगेगा। अच्छा, 4 से 5 फ्री कैश विड्रॉल फैसिलिटी आपको हर महीने मिलती है, जिसमें एटीएम आप एसबीआई से अगर करते हैं या अदर बैंक से भी करते हैं, या ब्रांच में जाकर करते हैं, या फिर एपीएस अगर है कोई तो वो भी अगर कैश ट्रांजैक्शन करता है तो 4 से 5 आपको फ्री विड्रॉल मिल जाते हैं। ध्यान रखिएगा यहां पर आपका कोई भी अदर बैंक के अंदर ये खाता नहीं होना चाहिए। ये जो स्पेशल खाता है एसबीआई का बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, ये किसी और बैंक में नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको 30 दिन के अंदर पहले बंद कर दीजिए, फिर बाद में ये एसबीआई में आप खोल सकते हैं। अगला आ जाता है स्मॉल अकाउंट है, यानी एसबीआई का स्मॉल बैंक सेविंग अकाउंट है। इसमें क्या होगा, ये भी बेसिक सेविंग अकाउंट है, यानी बेसिक सेविंग अकाउंट का मतलब है बेसिक जितनी भी फैसिलिटी है नेट बैंकिंग की, मोबाइल बैंकिंग की, एसएमएस अलर्ट हो गया, ये सारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहां पर ध्यान रखिएगा केवाईसी अगर डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो ये आप अकाउंट खुलवा सकते हैं, और इसको अगर रेगुलर अकाउंट बनाना है तो ब्रांच में जाकर अपना केवाईसी कराएंगे तो आपका बैंक आपका जो अकाउंट है वो कन्वर्ट करके रेगुलर कर दिया जाएगा, यानी उसमें अच्छे खासे ट्रांजैक्शन आप कर पाएंगे। यहां पर ध्यान रखिएगा इंडिविजुअल 18 साल से ज्यादा है, केवाईसी अगर आपके पास नहीं है तो सिंगल और ज्वाइंट अकाउंट यहां पर खुलवा सकते हैं। मिनिमम बैलेंस आपका नील रहेगा, लेकिन मैक्सिमम बैलेंस यहां पर 50,000 से ज्यादा नहीं रख सकते, ये यहां पर रिस्ट्रिक्शन है।
अच्छा, विड्रॉल फैसिलिटी यहां पर दी गई है, मैक्सिमम 4 कर सकते हैं और रुपए डेबिट कार्ड भी आपको दिया जाएगा फ्री में, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आप अकाउंट को कभी भी रेगुलर अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक बार आप केवाईसी कंप्लीट करवा देते हैं। विड्रॉल यहां पर आप कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, एक महीने में 10,000 से ज्यादा नहीं कर पाएंगे, ये रेस्ट्रिक्शन रखी जाती है। इसके अलावा अगर आपके खाते में क्रेडिट होता है तो पूरे साल में ध्यान रखिएगा 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर लिमिट क्रॉस हो गई तो उस केस में आपका खाता ब्लॉक कर दिया जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अगर लिमिट क्रॉस होती है तो आपको केवाईसी करवाना फिर मैंडेटरी है। नेक्स्ट आ जाते हैं रेगुलर एसबीआई बैंक का सेविंग अकाउंट। रेगुलर अकाउंट है, नॉर्मल अकाउंट है, इसके बारे में जानते हैं। सिंगल और जॉइंटली आप खुलवा सकते हैं। मिनिमम बैलेंस यहां पर 0 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मंथली एवरेज बैलेंस भी यहां पर नील रह सकता है। एटीएम डेबिट कार्ड की फैसिलिटी मिलेगी, चेकबुक की फैसिलिटी, पासबुक स्टेटमेंट आपके ईमेल पर आ जाएगा, मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग यूपीआई योनो मिल जाएगा, एसएमएस अलर्ट, एसबीआई का क्विक मिस कॉल फैसिलिटी मिल जाती है, नॉमिनेशन फैसिलिटी। पहले 10 चेक जो है वो आपको फ्री में दिए जाएंगे, पूरे साल में 10 चेक आपको फ्री मिलेंगे। अच्छा, और 10 चेक चाहिए तो 40 रुपया जीएसटी के साथ, और 25 चेक चाहिए यानी 10 यानी 25 चाहिए तो 75 रुपया जीएसटी के साथ आपको चार्ज लगेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं एसबीआई का सेविंग अकाउंट है, लेकिन माइनर के लिए है। अगर आप माइनर का सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं एसबीआई में तो ध्यान रखिएगा, यहां पर गार्जियन के साथ जॉइंटली आपको खुलवाना पड़ेगा। माइनर की क्या डेट ऑफ बर्थ है और इसी के साथ केवाईसी जो है वो पेरेंट्स का करना पड़ेगा। अच्छा, यहां पर माइनर जो है, अच्छा 2 अकाउंट होते हैं यहां पर, पहला कदम, ठीक है, और दूसरा है पहला उड़ान। ये 2 अकाउंट आप खुलवा सकते हैं माइनर का। पहले में आप जॉइंटली गार्जियन के साथ खुलवा सकते हैं, लेकिन दूसरा जो है जिसमें अगर माइनर के 10 साल से ज्यादा है तो माइनर खुद के नाम से सिंगल अकाउंट खुलवा सकता है, जॉइंट अकाउंट यहां पर नहीं खुलवा सकता। और पेरेंट्स का यहां पर केवाईसी होना मैंडेटरी है। अच्छा, मंथली एवरेज बैलेंस एप्लीकेबल नहीं है, कितना 0 भी हो सकता है। मैक्सिमम यहां पर बैलेंस आप 10 लाख से ज्यादा जमा नहीं कर सकते। चेकबुक यहां पर 10 चेक आपको फ्री में दिए जाएंगे। अच्छा, एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड जो आपको दिया जाएगा जिसमें बच्चे की जो चाइल्ड है उसकी फोटो होना मैंडेटरी है, उसकी फोटो होगी। और विड्रॉल लिमिट आपको 5,000 की दी जाएगी। फ्री में पासबुक, इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग, नॉमिनेशन फैसिलिटी और सेविंग रेट का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं एसबीआई का सेविंग प्लस अकाउंट, जो ऑटो स्वीप अकाउंट होता है, एमओडी अकाउंट कहते हैं। इसमें अगर आपके सेविंग में बैलेंस पड़ा हुआ है तो वो ऑटोमेटिक एक लिमिट से ऊपर अगर जाता है तो वो आपके एफडी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। क्या है लिमिट, ये समझ लेते हैं। तो इसमें लिमिट मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लीजिए ये 80,000 रुपए है, आपके खाते में 80,000 रुपए पड़े हुए हैं और यहाँ पर लिमिट जो दी गई है वो 50,000 की दी गई है कि भाई 50,000 से ऊपर जैसे ही आपका बैलेंस जाएगा आपका खाता एफडी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, सेविंग से एफडी में। 50,000 से नीचे अगर रहा तो उस केस में वो सेविंग में आ जाएगा, यानी रिवर्स स्वीप हो सकता है। अब यहां पर सेविंग में आपको ध्यान रखना है 35,000 मिनिमम रखने हैं, सेविंग में मिनिमम 35,000 रखने हैं। आपका बैलेंस कितना है, 80,000 रुपए, तो 50,000 से ज्यादा यानी आपका ऑटो स्विप अलाउ है, आप ऑटो स्विप कर सकते हो। तो इसमें होगा क्या, कितने की ऑटो स्विप होगी, तो 35,000 मिनिमम सेविंग में रखना है ताकि कोई भी खर्चा हो वो आप सेविंग से कर सकते हैं। अब यहां पर जो भी है डिफरेंस है, मान लीजिए 45,000 रुपया है तो ये 45,000 की आप एफडी कर सकते हैं। एफडी कैसे होगी, 5-5 हजार के मल्टीपल में होगी, 5,000 5,000 5,000 इस तरह से मल्टीपल में एफडी होगी। तो 45,000 की एफडी हो गई, 50,000 से क्रॉस होना चाहिए। अब मान लीजिए कि आपको 10,000 की जरूरत पड़ गई तो 10,000 इसमें से कम हो जाएगी, यानी एफडी कितने की रहेगी, फिर 35,000 की रहेगी। और सेविंग में कितना बैलेंस हो जाएगा, फिर 45,000 रुपए। तो आप सेविंग का जो 10,000 है वो निकालकर खर्चा कर सकते हैं। इस तरह से ये जो प्रोसेस है वो चलता है। मान लीजिए कि यहां पर आपको मिनिमम एफडी जो है 15,000 की रहनी है, ठीक है। अगर आप 40,000 रुपया निकाल देंगे मतलब कि यहां पर आपका बैलेंस कितना रह जाएगा, फिर 40,000 रुपया अगर आपने निकाल दिया तो 5,000 की एफडी आप नहीं रख सकते। अगर आपकी एफडी जो है वो 15,000 से ऊपर है, 15,000 का बैलेंस एफडी में है, तभी आप मेंटेन कर पाएंगे। 15,000 से नीचे हुआ तो उस केस में आपकी रिवर्स स्वीप में पैसा वापस जो है एफडी से सेविंग में आ जाएगा। क्योंकि यहां पर 35,000 और 50,000 यानी 15,000 का ये जो गैप है ये इतना आपको मेंटेन करके चलना है। अगर ये गैप कम हो गया, 45,000 रुपए यहां पर हो गए, तो उस केस में यहां पर आपकी एफडी जो है वो अलाउ नहीं होगी, ठीक है। तो ये यहां पर लिमिटेड दी गई है, कोई भी इंडिविजुअल खाता खुलवा सकता है, वैलिड केवाईसी आपकी होनी चाहिए, मैक्सिमम बैलेंस कोई लिमिट नहीं है इस खाते में।
मंथली एवरेज बैलेंस नील रहता है। अच्छा, मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट मैंने बताया था आपको 50,000 रहेगी, इसके ऊपर आते ही आप एफडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिनिमम सेविंग बैलेंस जो है वो आपका 35,000 रहेगा, ये भी मैंने आपको बताया था। मिनिमम अमाउंट ट्रांसफर आप कितना कर सकते हैं सेविंग्स के अंदर, एफडी में, यानी 15,000 आपकी एफडी रहनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। और मल्टीपल आपका 5,000 रहेगा। अच्छा, पीरियड क्या डिपॉजिट करेगा, 1 से 5 साल की आप एफडी कर सकते हैं। इसमें क्या क्या फायदे मिलेंगे, एटीएम कार्ड, मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग मिल जाएगा, एसएमएस अलर्ट, 10 फ्री चेक लीफ मिल जाएंगे आपको, पासबुक, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ये सब चीजें मिल जाएगी। अच्छा, लोन भी आप इस पर ले सकते हैं, जो ऑटो स्विफ्ट एफडी है उस पर आप लोन भी क्रिएट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं, बात करते हैं, ये एग्जांपल है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब आ जाते हैं, बात करते हैं एमएसीटी क्या होता है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल। कहने का मतलब है, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपको कोर्ट द्वारा यहां पर कंपनसेशन दिया गया 10 लाख रुपए का, ठीक है, आपका एक्सीडेंट हुआ, आपको ट्रिब्यूनल द्वारा, अगर आपने ये खाता खुलवाया है तो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल द्वारा कंपनसेशन दिया। कंपनसेशन कितना भी हो सकता है, अगर जो भी ट्रिब्यूनल है, जो भी कोर्ट है, वो आपको कंपनसेशन देती है, तो इस केस में ये जो कंपनसेशन है वो आपका 10 साल में, 5 साल में डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। और हर महीने की आपको एन्युटी यानी कि यहां पर पेंशन आती रहेगी, पैसा आता रहेगा, कंपनसेशन तो आएगा, साथ में आपको इंटरेस्ट भी दिया जाएगा, जो भी इंटरेस्ट रेट अवेलेबल होगी वो इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। तो हर महीने यहां पर आपको मंथली एन्युटी पेमेंट जो है वो मिलती है। तो इसके लिए मुझे क्या कोई पैसा जमा करना है, नहीं, कस्टमर को 1 रुपया भी यहां पर देने की जरूरत नहीं है। आपको ये खाता खुलवाना है, आप माइनर के लिए भी चाहे तो खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन आपके पास वैलिड केवाईसी होनी चाहिए। आपको पासबुक, चेकबुक, एटीएम, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, नॉमिनेशन फैसिलिटी, ये सारी की सारी आपको दी जाएगी, एसबीआई द्वारा सभी खाता धारक को दी जाती है। अब आपको जो भी कंपनसेशन मिलेगा, आपको जो भी ब्याज होगा उस पर, जो भी कंपनसेशन है, जो भी ट्रिब्यूनल या कोर्ट द्वारा, जो भी विक्टिम है, जो भी क्लेमेंट है मोटर एक्सीडेंट द्वारा, अगर आपका एक्सीडेंट हुआ है तो ये पैसा हर महीने आपको डिवाइड करके दिया जाएगा। 36 महीने से लेकर 216 महीने के बीच में डिवाइड होता है। अब वो ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पे होगा कि कितने महीनों, कितने साल के हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। मान लीजिए 10 लाख है तो डिवाइड बाय 10 अगर करते हैं 10 साल में, यानी 120 महीने तक जो है वो आपको पैसा मिलेगा, हर महीने आपको पैसा जो है वो मिलता जाएगा। अच्छा, जो पैसा पड़ा हुआ उस पर ब्याज मिलेगा, और जो एन्युटी हर महीने मिल रही है, कंपनसेशन मिल रहा है, उतना मिला, मान लीजिए 10,000 रुपए मिल रहा है, प्लस जितना पैसा आपका कंपनसेशन पड़ा है उस पर जो ब्याज है वो आपको मिलता रहेगा। तो इस तरह से आपको मंथली एन्युटी पेमेंट जो है वो इस खाता खुलवाने से मिलती है। अगर कभी भी आपका एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना अगर हो जाती है, तो उस केस में ट्रिब्यूनल द्वारा अगर आपने ये खाता खुलवाया है तो ये फायदा आपको बेनिफिट दिया जाएगा। अब आ जाते हैं, बात करते हैं एसबीआई के सैलरी अकाउंट भी आप खुलवा सकते हैं। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, अगर आप एक एम्प्लॉय हैं, तो ये खाता खुलवा सकते हैं एसबीआई के अंदर, जिसके अंदर कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन खाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए है, इंडियन रेलवे, डिफेंस, सेंट्रल आर्म फोर्स के लिए, पुलिस फोर्स और कोस्ट गार्ड के लिए, ये सभी के लिए खाता है। अब इनकी सैलरी पे डिपेंड करता है कौन सा पैकेज इनको मिलता है, ठीक है। एसबीआई के अंदर ये खाता खुलवाते हैं तो कई सारे फायदे, कई सारे बेनिफिट मिलते हैं, हम एक दो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉय हैं तो उस केस में अगर आप खाता खुलवाते हैं तो ध्यान रखिएगा, जीरो बैलेंस खाता आप खुलवा सकते हैं, फ्री अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, एटीएम कार्ड से पैसा निकालना हो, जमा करना हो। अच्छा, लोकल रेंट में 50% आपको ऑफ मिलता है, ऑटो स्विप फैसिलिटी मिलती है, यानी समय सीमा से ज्यादा अगर पैसा आपके सेविंग अकाउंट के अंदर है तो ऑटोमेटिक एफडी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। एनईएफटी, आरटीजीएस फ्री ऑनलाइन सुविधा मिलेगी, एसएमएस अलर्ट, डेबिट कार्ड, योनो ऐप बेनिफिट आपको मिलता है। अच्छा, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है, अगर आपकी कहीं डेथ हो जाती है तो आपके फैमिली मेंबर्स को यहां पर कितना पैसा मिलेगा, 1 करोड़ रुपया मिलता है, ये ध्यान रखिएगा, सैलरीड पर्सन वाले को, नॉर्मल वालों को नहीं। एयर एक्सीडेंट होती है तो उसका भी इंश्योरेंस दिया गया, यहां पर 1 करोड़ का इंश्योरेंस आपको फ्री में मिलता है, ये सब फ्री में आपको दिया जाएगा। अच्छा, पर्सनल एक्सीडेंट अगर आपकी परमानेंट या पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाती है तो उस केस में 1 करोड़ तक अगर आपकी परमानेंट डिसेबिलिटी है, और 50 लाख इन केस अगर आपकी पार्शियल डिसेबिलिटी है। इसके अलावा पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, इसका भी फायदा आपको मिल जाता है, और डीमेट और ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट भी आप खुलवा सकते हैं। तो कई सारे फायदे, कई सारे बेनिफिट
अगर आप सैलरी अकाउंट खुलवाते हैं एसबीआई में तो ये सारे फायदे बेनिफिट आपको मिलते हैं। कई सारा इंश्योरेंस आपको मिल जाता है, पर्सनल एक्सीडेंट, एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिल जाता है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो उस केस में थोड़ा एक्स्ट्रा फायदा आपको मिलता है, ज्यादा फायदा मिलता है। मिनिमम बैलेंस यहां पर आपका नील है, 25 चेक आपको फ्री में मिलते हैं। आरटीजीएस एनईएफटी पे कोई चार्ज नहीं लिया जाता, फ्री में पासबुक डेबिट कार्ड दिया जाता है, ऑटो स्विप फैसिलिटी है। अच्छा, लोकल रेंट में ध्यान रखिएगा, अगर आपकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है तो 50% ऑफ रहता है। फ्री एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर 5 लाख इंटू 4 मेंबर को मिलता है, घर के 4 सदस्यों को मिलता है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर 5-5 लाख रुपए का। अगर आपके घर में 4 मेंबर है, 5 लाख का सभी को मिलेगा, 20 लाख का इंश्योरेंस यहां पर मिलता है। इसके अलावा पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस आपका मिलता है, डेथ अगर हो जाती है, अगर कोई आईएएस आईपीएस आईएफएस है, फॉरेस्ट से है, ठीक है, तो उस केस में 1 करोड़ 30 लाख रुपए आपको मिलते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल है, नॉर्मल सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, तो 1 करोड़ रुपया जो है वो इंश्योरेंस दिया जाता है। इसके अलावा एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस की मैं बात करूं, डेथ हो जाती है अगर किसी की, तो 1 करोड़ 90 लाख आईएएस आईपीएस वालों के लिए, और नॉर्मल वालों के लिए 1 करोड़ 60 लाख। ठीक है, अच्छा, नॉर्मल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, लेकिन आईपीएस आईएएस आईएफएस नहीं है। अच्छा, पर्सनल एक्सीडेंट परमानेंट और पार्शियल डिसेबिलिटी है, तो उस केस में 1 करोड़ 30 लाख, या 1 करोड़ परमानेंट के केस में, और 1 करोड़ 10 लाख और 80 लाख पार्शियल के केस में। पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, अदर लोन, कई सारे फायदे, कई सारे बेनिफिट आपको दिए जाते हैं। म्यूचुअल फंड स्कीम्स रखी गई है एसबीआई द्वारा, कई सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दिए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास एसबीआई की पासबुक है, एसबीआई का सेविंग बैंक अकाउंट है, तो कई सारे बेनिफिट, कई सारे फायदे आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।